हाय एवरीवन, हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस निकल के सामने आए हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की थी। उस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक 4 वीडियोस बनाई है और अगर आपने उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। इन सभी रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के बाद आज की वीडियो के अंदर हम जो मोस्ट अवेटेड रिकमेंडेशन है, मोस्ट अवेटेड अमेंडमेंट है जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा रिलीफ की वेट की जा रही थी, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि रिगार्डिंग है सेक्शन 16(4), जो कि बात करता है कि आपको अपना आईटीसी किस डेट तक अवेल करना है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। ये जो रिकमेंडेशन आई है सेक्शन 16(4) के रिगार्डिंग, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने ये इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि जो लोग ना ही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ही जो डिमांड कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट ने इन सभी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जाके रिलीफ सेक्शन 16(4) के केसेस के अंदर दिया है, और जो एक बहुत वेलकम स्टेप है और जो जीएसटी के अंदर लिटिगेशंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा और ट्रेड की काफ़ी बड़ी हेल्प होगी इस रिकमेंडेशन की वजह से। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो बोलता है कि जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के इनिशियल ईयर्स थे, इनिशियल ईयर्स मतलब 17-18, 18-19, 19-20 और 2021, मतलब ये 4 साल। तो अब इन चारों सालों के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हुए ये कहा है कि इन चारों सालों के अंदर अगर आपने अपना इनपुट 30 नवंबर 2021 तक भी क्लेम कर लिया तो वो एक वैलिड इनपुट आपने क्लेम किया है। मतलब आपने कोई भी 3B के थ्रू अगर 30 नवंबर 2021 तक आपने इनपुट क्लेम कर लिया चारों सालों का, तो भी वो एक वैलिड इनपुट होगा और वो सेक्शन 16(4) की वायलेशन के अंदर नहीं होगा। तो मतलब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि 2017-18 का भी इनपुट अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक भी अगर आपने क्लेम कर लिया तो भी वो एक वैलिड इनपुट है, वो आपने सेक्शन 16(4) की कॉन्ट्रावेंशन करते हुए नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और इसकी वजह से जो केस पेंडिंग है एट डिफरेंट फोरम्स, चाहे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास हो, एपिलेट अथॉरिटीज़ के पास हो या मे बी कई केसेस के अंदर हाई कोर्ट्स के पास हो, तो इन सभी केसेस के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है। और इस रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग जो जीएसटी काउंसिल है वो बोल रही है कि ये हम रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ये चेंजेस ले आएंगे, सेक्शन 16(4) के अंदर अमेंडमेंट ले आएंगे। इसी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के साथ साथ एक और रिकमेंडेशन भी आया है सेक्शन 16(4) के अंदर, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो रही, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है और एक बहुत लॉजिकल रिकमेंडेशन है जो बहुत शुरू से ही जीएसटी एक्ट के अंदर होना चाहिए था। तो इस रिकमेंडेशन को भी जो जीएसटी काउंसिल है वो बोल रहे हैं कि हम 1 जुलाई 2017 से ही लाएंगे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लाएंगे। तो अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपको भी ये बात बहुत लॉजिकल लगेगी कि मान लीजिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी डेट से कैंसिल हो गया या फिर वो किसी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया जिसकी इफेक्टिव डेट कुछ अलग है और वो बाद में कभी जाके रिवोक होता है। तो ऐसे केस के अंदर जो बीच के पीरियड की रिटर्न्स है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इन रिटर्न के केसेस के अंदर आप कैसे सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट लगा सकते हैं, कैसे वो पर्सन के लिए पॉसिबल होगा कि वो सेक्शन 16(4) की कंप्लायंस करते हुए अपने जीएसटीआर 3B के अंदर अपना इनपुट क्लेम कर ले। इसे आप ऐसे समझिए कि आपका मार्च 24 के अंदर जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और वो जाके रिवोक होता है मान लीजिए दिसंबर 2024 के अंदर। तो ऐसे के अंदर मान लीजिए आपका जो मार्च का इनपुट था उसे आप कैसे ले पाएंगे नवंबर की जो ड्यू डेट है सेक्शन 16(4) की उस तक। तो ऐसे के अंदर पॉसिबल ही नहीं था कि जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है वो रिवोक होने के बाद सेक्शन 16(4) की कंप्लायंस कर पाए। तो इन्हीं केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ देते हुए ये बात कही है कि आपका जब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल था वो रिवोक हो जाए, उसके विद इन 30 डेज आप अपनी रिटर्न फाइल करके अपना इनपुट क्लेम कर लेते हैं तो भी आप सेक्शन 16(4) के कंप्लायंट होंगे। आपने सेक्शन 16(4) की कंप्लायंस की है और आपने अपना आईटीसी उसका कॉन्ट्रावेन करते हुए नहीं लिया है और आपको नोटिस सर्व करके आपका वो आईटीसी रिवर्स नहीं करवाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है और जो एक बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन है और लॉजिकल भी है। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से जो सेक्शन 16(4) के अंदर दोनों जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है और जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट के अंदर, उनके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि दिस वीडियो हेल्प्स। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।